ब्लॉग और ब्लॉगिंग, आखिर ये चीज़ होता क्या है? आपने कई बार ये दोनों वर्ड सुने होंगे। डेफ़िनेटली आपको थोड़ा बहुत तो पता होगा इस चीज़ के बारे में। अगर पता नहीं है तो आज के इस वीडियो में इसके बारे में पूरा डिटेल में मैं बात करने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल लर्नर ज़ोन में। आज के इस वीडियो में ब्लॉगिंग कैसे एक स्टूडेंट को, एक वर्किंग प्रोफ़ेशनल को या फिर एक बिज़नेसमैन को हेल्प करता है, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। जब भी आपको किसी चीज़ के बारे में जानना होता है या फिर किसी चीज़ की ज़रूरत होती है या फिर आप उस चीज़ के बारे में और थोड़ा रिसर्च करना चाहते हो, तो आप क्या करते हो? गूगल पे जाते हो ना? ओके, करेक्ट। तो गूगल पे जाने के बाद आप क्या करते हो? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर अब मुझे हाउ टू रिड्यूस हेडेक और हाउ टू कंट्रोल डायबिटीज़ नेचुरली और हाउ टू बाय कैमरा, कुछ भी, अगर मुझे किसी भी चीज़ के बारे में जानना है तो मैं उसमें टाइप कर देता हूँ गूगल में जाके, करेक्ट? अब मुझे कैमरा खरीदना है तो मैं कैमरा के बारे में टाइप करूँगा, हाउ टू बाय बेस्ट कैमरा फॉर फोटोग्राफी, करेक्ट? मैं ये टाइप कर देता हूँ। टाइप करते ही मेरे सामने काफ़ी सारे एड्स आ जाते हैं। ये ऊपर जो दिए गए एड्स, ये स्पॉन्सर्ड एड्स होते हैं। इसके अलावा अगर आप नीचे जाओगे तो काफ़ी सारे आर्टिकल्स आपके सामने आ जाते हैं। ये देखिए, डिजिटल कैमरा वर्ल्ड नाम से एक आर्टिकल यहाँ पे छपा है। ऐसे कई सारे आर्टिकल्स होते हैं इसमें, ओके? जब भी हम सर्च करते हैं तो यहाँ पे ऊपर हमें उस सर्च का कितना रिजल्ट्स मिला है ये देखने को मिलता है। सो ज़ाहिर-सी बात है कि हम लोग ये खरीदने से पहले, ये ऐड पे दिए गए हैं जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनको खरीदने से पहले हम लोग नीचे स्क्रॉल करके देखना चाहेंगे और उसके बारे में जानना चाहेंगे, तब जाके हम लोग खरीदने का डिसाइड करते हैं, करेक्ट? तो इसको डिसाइड करने से पहले हम लोग एकाक किसी भी ब्लॉग के बारे में जो सबसे पहले या सबसे पहले वाले पेज में जितने भी ब्लॉग्स लिखे गए हैं उसके बारे में थोड़ा-सा पढ़ लेंगे और उसके बाद में हम लोग उसका रिव्यूज़ देखेंगे, तब जाके हम लोग खरीदने का सोचते हैं, करेक्ट? तो ये होता है ब्लॉग। इस किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में जो भी आर्टिकल हमारे सामने आता है, उसको हम ब्लॉग कहते हैं, ओके? अब हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि एक ब्लॉग लिखने से कितने सारे लोग कितना पैसा कमा रहे हैं। लोग अक्सर कहते हैं कि ब्लॉगिंग से काफ़ी ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, टॉप 10 ब्लॉगर्स इन इंडिया एंड देयर इनकम, ये टाइप करके मैं सर्च करने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, सबसे पहले ही एक आर्टिकल आ गया, टॉप 10 इंडियन ब्लॉगर्स एंड देयर अर्निंग्स। मैं इस पे क्लिक करता हूँ। अब कितना पैसा कमा सकते हैं? सिर्फ लिखने से कोई पैसा देता है क्या? ओके? ये आपके मन में सवाल होगा। तो ये देखिए रिजल्ट, टॉप 10 ब्लॉगर्स ऑफ इंडिया, मैं कहीं बाहर का नहीं दिखा रहा हूँ आपको, सिर्फ इंडिया का दिखा रहा हूँ आपको। ओके? तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं टॉप 10 ब्लॉगर्स ऑफ इंडिया का देखते हैं तो यहाँ पे ब्लॉगर का नाम है, उनका ब्लॉग है और उनका अर्निंग पर मंथ है। ये गूगल में सर्च किया है मैंने, मैं खुद से नहीं बता रहा हूँ आपको, ओके? हर्ष अग्रवाल, शाउट मी लाउड, $40,000, $40,000 है, रुपीज़ नहीं है। $1 की कीमत आज के डेट में ₹71 है। उसके हिसाब से 28 लाख रुपीज़ पर मंथ होगा इनका इनकम, ओके? इसमें सबसे ज़्यादा कमाने वाले कौन है? अमित अग्रवाल है। अमित अग्रवाल जी का ब्लॉग का नाम क्या है? labnol.org है, जो कि मुझे पता है, ओके? तो इनका इनकम कितना बता रहा है? $60,000। $60,000 का मतलब क्या हुआ? ₹71 इंटू 60,000, कम से कम 42 लाख रुपए प्रति महीना ये कमा रहे हैं अपने ब्लॉग के ज़रिए, ओके? तो इसका पोटेंशियल काफ़ी बड़ा है। हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। जितना ज़्यादा अच्छा कंटेंट आपका रहेगा उतना ज़्यादा आप इसमें ग्रो कर सकते हो, उतना ज़्यादा पैसा आप इसमें कमा सकते हो। अब तक हमने देखा कि ब्लॉगिंग होता क्या है और इसका पोटेंशियल कितना है, कितना पैसा कमा सकते हैं। अब देखते हैं कि आप इसमें कैसे पैसे कमा सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी नॉलेज है, आप एक पर्टिकुलर क्षेत्र के बारे में, एक ही निश के बारे में खुद को एक्सपर्ट साबित करते हो और उसमें आगे बढ़ते जाते हो, तो डेफ़िनेटली उस फ़ील्ड के रिलेटेड काफ़ी सारे लोग आपको फ़ॉलो करना शुरू करेंगे। उसी फ़ील्ड के रिलेटेड जितने भी लोगों को इंटरेस्ट है, वो आपके कम्युनिटी में ऐड होते जाएँगे। कम्युनिटी बिल्ड करना पड़ता है आपको, उसके बारे में मैं बाद में बात करूँगा। लेकिन फ़िलहाल ब्लॉगिंग के ज़रिए आप पैसे कैसे कमा सकते हो, इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, ओके? सो जितने ज़्यादा लोग आपके साथ जुड़ते जाएँगे, उतने ज़्यादा पैसे आप कमा सकते हो। घर बैठे ही अगर आप अपना नॉलेज शेयर करना शुरू करोगे, तो घर बैठे ही आप काफ़ी सारा पैसे इसमें कमा सकते हो। फिर चाहे आपके पास नॉलेज किसी भी चीज़ का हो, अगर आप स्टूडेंट हो, तो मान लेते हैं आपको स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा नॉलेज है या फिर इंटरेस्ट है।
जिस किसी भी स्पोर्ट्स के बारे में आपको ज़्यादा नॉलेज होगा या इंटरेस्ट होगा, उस चीज़ के बारे में अगर आप लिखना शुरू कर दोगे, तो डेफ़िनेटली उस स्पोर्ट्स के रिलेटेड जितने भी लोग होंगे, आपके साथ जुड़ जाएँगे। फ़िटनेस के बारे में अगर आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो आप फ़िटनेस के बारे में लिख सकते हो। बुक्स के बारे में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो आप बुक्स के बारे में लिख सकते हो। अगर आप बिज़नेसमैन हो, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफ़िक या फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने शॉप तक या फिर अपने प्रोडक्ट को खरीदने के लिए कैसे एनकरेज कर सकते हो? सिर्फ़ एडवर्टाइज़मेंट चलाने से काम नहीं होता है। एडवर्टाइज़मेंट जब भी आप करते हो, वो एक्टिवली आपको पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। लेकिन ब्लॉग में अगर आप कंटेंट पब्लिश करना शुरू कर दोगे, तो वो पैसिवली आपको और ज़्यादा ऑडियंस या फिर कस्टमर्स लाके दे सकता है। वहाँ से और ज़्यादा कम्युनिटी बिल्ड हो सकता है। काफ़ी सारे लोग आपके साथ जुड़ सकते हैं। ना कि सिर्फ़ आप अपना प्रोडक्ट या सर्विस बेच सकते हो, बल्कि ब्लॉगिंग के ज़रिए आप कई सारे और भी प्रोडक्ट्स जो आपके प्रोडक्ट या सर्विस से जुड़े हैं, उसको भी आप सेल कर सकते हो। बिना उसको अपने शॉप में या फिर ऑफ़िस में रखे, बिना उसको स्टॉक किए, बिना उसमें एक पैसा भी इन्वेस्ट किए, ओके? आप लिख रहे हो अपने प्रोडक्ट या फिर सर्विस के बारे में, उसके रिलेटेड प्रोडक्ट्स के बारे में। उसके ज़रिए लोगों को क्या मिल रहा है? वन स्टॉप सॉल्यूशन मिल रहा है। चलिए मान लेते हैं आप एक कैमरा का होलसेलर हो। आप कैमरा खरीदने में लोगों की मदद कर रहे हो। कैमरा खरीदते-खरीदते अगर किसी को टूरिज़्म के बारे में जानना है, ये कैमरा कहाँ-कहाँ पे यूज़ हो सकता है, किस तरह का शॉट्स ले सकता है, किस तरह का वीडियो बना सकता है, कोई यूट्यूबर है, उसके लिए ये सही है कि नहीं? तो अगर आप यूट्यूब का कोई भी टूल लिंक कर दोगे अपने प्रोडक्ट के साथ, तो डेफ़िनेटली वहाँ से आपको एफ़िलिएट इनकम बिल्ड हो सकता है। अगर आप एक प्रोफेशनल हो और आपके अंदर काफ़ी सारा एक्सपीरियंस है, बहुत ज़्यादा नॉलेज है, तो आप क्रिएटिवली थोड़ा-सा सोचोगे ना, तो आप एक अच्छा ब्लॉगर बन सकते हो, आपका नॉलेज किसी और का काम आ सकता है। आप खुद भी कई सारे सवालों के जवाब ढूँढते रहते हो। वैसे ही कई लाखों लोग होते हैं, उस पर्टिकुलर सवाल का जवाब ढूँढते रहते हैं। अगर आपके अंदर वो टैलेंट है, आपके अंदर वो क्रिएटिविटी है, तो डेफ़िनिटली आप अपने ब्लॉग के ज़रिए काफ़ी सारे लोगों की मदद कर सकते हो। अगर आप ब्लॉग से पैसे कमाना शुरू कर दोगे ना, तो डेफ़िनेटली आपको ये जॉब मैं खो दूँगा या फिर जॉब का जो इनसिक्योरिटी होता है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ये हफ्ते में 1-2 घंटे का अगर आप काम कर लोगे ये साइड इनकम क्रिएट करने के लिए, आपका सस्टेनेबल इनकम रेडी हो सकता है इसके अंदर। जितने भी टॉप 10 ब्लॉगर्स हैं, वो लोग चलिए मान लेते हैं जो लीस्ट कमा रहे हैं वो ₹5000 या 8000 5000 या फिर $8000 कमा रहे थे। $5000 भी अगर हम लोग कंसिडर करते हैं 1 महीने का, तो भी वो कुछ कम नहीं है। 3,50,000 है। उसका 10% भी हम नहीं कमा सकते 1 साल अगर हम लोग इसमें काम करेंगे तो। मान लेते हैं वो 3-4 साल काम कर चुके होंगे उसपे, उसके बाद में उनको इतना पैसा आ रहा होगा। 3-4 साल उन्होंने काम किया ना, 3-4 महीने अगर आप काम कर लोगे तो, उनका 10% आप काम कर लो, उनका 10% कमाना अगर आप शुरू कर दो, तो क्या वो आपके लिए एक सस्टेनेबल इनकम नहीं होगा? तो क्या वो आपके लिए काफ़ी नहीं होगा आपके जॉब क्विट करने के लिए? डेफ़िनेटली होगा, क्योंकि वो आपका सारा बिल भर सकता है, वो आपका सारा जो ओवरहेड्स है, वो कवर कर सकता है। तो हमेशा के लिए आप इसके डर से निकल सकते हो बाहर। और अगर आप और ज़्यादा पैसे कमाना चाहते हैं, तो थोड़ा-सा टाइम उसमें इन्वेस्ट कर दोगे ना, जितना ज़्यादा आप ब्लॉग लिखोगे, उतना ज़्यादा आप उसमें एक्सपर्ट बनोगे, उतने ज़्यादा आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे, उतने ज़्यादा आप पैसे कमाना शुरू कर दोगे। जितना ज़्यादा आपके कंटेंट से लोगों को मदद होगी, उतने ज़्यादा वो खुश होंगे। जितना ज़्यादा वो खुश होंगे, उतना ज़्यादा आपको इन रिटर्न पैसे कमाने का मौका मिलेगा। भले ही लोग आपको पैसे नहीं देंगे, लेकिन कंपनीज़ जो आपके ब्लॉग के अंडर ऐड कर चुके हैं, वो आपको पैसे देंगे। इसलिए ये एक फ़ील्ड ऐसा है, जो हर एज कैटेगरी वालों के लिए एक बहुत अच्छा मौका प्रदान करता है। अगर आप हाउसवाइफ़ हो, तो आपके लिए तो ये वरदान बन के साबित हो सकता है, क्योंकि इसमें कई सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं, आप सोच भी नहीं सकते। आपके अंदर चाहे जो टैलेंट हो, चाहे वो कुकिंग का हो, चाहे वो क्रॉकरी का हो या क्राफ्ट बनाने का हो या फिर कुछ भी, आपके पास एक भी टैलेंट है ना, अगर आपने अब तक ये सोच के खुद को रोक के रखा है कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो गूगल में एक बार सर्च करके देखना कि उसके बारे में कितने सारे आर्टिकल छपे हैं। अभी-अभी हमने देखा ना, हाउ टू बाय अ कैमरा, 187 करोड़ आर्टिकल उसके ऊपर छपे हैं। 187 करोड़ रिजल्ट्स वहाँ मेरे सामने आए थे। आपको दिखाया मैंने। तो आप भी चेक कर सकते हो। आपके अंदर जो टैलेंट है ना, सिर्फ़ उसको टाइप कर दो। हाउ, उसके सामने आपका टैलेंट डाल दो। हाउ टू कुक इडली, बस।
आपको लगता होगा इडली तो हर किसी के घर में कुक करते हैं, तो इसको कौन पढ़ेगा? एक बार चेक करके तो देखिए, कितने सारे लोग उसको पढ़ना चाह रहे हैं, कितने सारे रिजल्ट्स उसके बारे में आ रहे हैं, कितने सारे लोग उसके ऊपर लिख रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो नीचे दिए गए बटन पे क्लिक करके इसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए ताकि आप आने वाले सारे वीडियोस को रिसीव कर सकें और हर एक नोटिफिकेशन को देख सकें।